Respected Shri Ashok Sir, President Andaman Nicobar Chess Association, General Secretary Shri B. Nilaya Sir, जानकी सर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स एंड सारे मीडिया पर्सन। जैसे कि सभी जानते हैं कि मीडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मीडिया प्ले करता है। तो आज हमने भी मीडिया को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है कि हमारा जो एक फेडरेटेड टूर्नामेंट जो है वो हम अगस्त में 14 to 18 शुरू करने जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी आपको उसके बारे में बताएंगे कि वो जो टूर्नामेंट है उसमें कौन कौन से स्टेट के लोग आ रहे हैं और उसमें क्या क्या है, तो उनकी जानकारी हमारे जनरल सेक्रेटरी सर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी मीडिया से जो आए हुए हैं सभी का मैं एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और अब हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं। हमारे जो चेस है उसको आपने काफ़ी प्रमोट किया है अपने चैनल के थ्रू, तो थैंक यू सो मच। और मैं नीलय सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप प्रेजेंटेशन दें और हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में बताएं। गुड इवनिंग एवरीबडी and warm welcome to the press conference of Andaman Nicobar Chess Association. And we are here as Madam told you that we are going to conduct federated tournament, all India level federated tournament, and it will be organized from 14 to 18. So before going to the brief into the tournament details, I would like to brief you about the Andaman Nicobar Chess Association activities, what all we are doing. What is our objective? So these are some of the activities recently we have completed, organized. I think most of you witnessed these activities. So what is our vision? Our vision is to create a vibrant chess culture and community that enriches the lives of our Andaman Nicobar Islands. And we also want the chess to be educational as a we want to be the chess to be recognized as an educational tool, and it must be inclusive at the same time. जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, वैसे हम लोग इसको जो है एक रिकग्निशन दिलाना चाहते हैं। So our Andaman Nicobar Chess Association is a non-profit organization जो कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड किया गया है 1860 के तहत, एंड ये 1989 में रजिस्टर किया गया। तब से जो है लगातार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है ये काम कर रहा है एक्टिवली। और हमारा अंडमान निकोबार एसोसिएशन ये टीम वर्क कर रहा है और लगातार टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस। अभी हाल ही में जो है हम लोग एक एडवांस लेवल के प्लेयर्स के लिए जो है ट्रेनिंग कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। तो हम लोग ये सब करके जो है एक बच्चों को जो है, यहाँ के प्लेयर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से बच्चे जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जाकर जो है हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे कस्तूरी बाई जो कि पिछले साल जो है इंटरनेशनल इवेंट में जाकर जो है हमारे कंट्री के लिए और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए मेडल जीत कर आई है। वो 17 एशियन चेस स्कूल में जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और फेडरेटेड टूर्नामेंट के बारे में जैसे कि मैडम ने शुरुआत में बताया, दिस वाज द फर्स्ट फेडरेटेड टूर्नामेंट विच वी ऑर्गेनाइज्ड लास्ट ईयर सक्सेसफुली। और हमारे यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आए हैं बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देकर गए हैं। और इसको क्लोजिंग सेरेमनी में जो है हमारे डीजीपी साहब जो है इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है इनको सबको फेलिसिटेट किया। करीब 15 स्टेट से प्लेयर्स आए हैं और ये टूर्नामेंट जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और रिसेंटली जो है हम लोग एक स्टेट चैंपियनशिप हम लोग ने ITI कैंपस में ऑर्गेनाइज किया, जो कि एक अब तक का बिगेस्ट टूर्नामेंट रहा। करीब 330 प्लेयर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये आप विजुअल्स देख सकते हैं, पिक्चर्स। हमारे डिपो का चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी इस टूर्नामेंट को इनोग्रेट किया फर्स्ट मूव कर। और
हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे, उनके साथ फर्स्ट मूव खेलकर जो है इस बिगेस्ट इवेंट को जो है इनॉग्रेट किया। These are some of the venue pictures। और उसके बाद हम लोग 20 जुलाई जो कि इंटरनेशनल चेस डे था, और ये इस बार जो है 100 पीडे जो है, पीडे मैंने जब वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है 100 एनिवर्सरी मना रहा था, उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग एक साइमल इवेंट जो है मरीना पार्क एरिया में किया। हम लोग ने ये पीडे जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है 100 ईयर के उपलक्ष्य में जो है एक टारगेट रखा कि अराउंड 10 लाख गेम्स जो है एक दिन में सिंगल डे 24 आवर्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड में इसको रिकॉर्ड बनाने का कोशिश किया, और ये इसमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। हम लोग टारगेट था 10 लाख गेम्स, बट 70 लाख गेम्स जो है इसमें बच्चों खेले, और ये एक अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन भी एक पार्ट रहा, और हमारा इवेंट जो है रिकॉग्नाइज किया गया हमारे इवेंट को। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ये हमारा इवेंट था वहाँ पे मरीना पार्क में। नेक्स्ट ये जो सर्टिफिकेट जो है वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है हमें प्रोवाइड किया आफ्टर द इवेंट। दिस इवेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और इसके साथ ही साथ हम लोग कोचिंग कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों को नर्चर करने के लिए और उनको ट्रेन करने के लिए एडवांस प्लेयर्स को। हाल ही में जो है इंटरनेशनल मास्टर नीरज मिश्रा जो कि जमशेदपुर से आए हैं, और यहाँ के बच्चों को करीब 30 बच्चों को जो है ट्रेन किया है। इससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, और आने वाले समय में जो एडवांस लेवल के प्लेयर्स हैं उनके लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, और एक IM लेवल या GM लेवल का हम लोग कोचिंग करेंगे। हम लोग इसके साथ ही साथ अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटी से बच्चे हैं उनके लिए भी जो है हम लोग चेस क्लासेस चला रहे हैं। जैसे कि हम लोग वनवासी कल्याण में स्टार्ट किया चेस क्लासेस वहाँ के बच्चों के लिए, और डेयरी फार्म जापान रोड में वहाँ पे वहाँ के बच्चों को फ्री चेस क्लासेस जो है हम लोग चला रहे हैं। और इसके साथ हम लोग बालिका निकेतन में भी चेस क्लासेस कंडक्ट किया, सेवा निकेतन में भी चल रहा है। वहाँ पे हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ के बच्चों के लिए टूर्नामेंट में भी हम लोग ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ हम लोग पुलिस पर्सनल जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी जो है बच्चों को क्लासेस ले रहे हैं। हमारे रिसेंटली पुलिस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे एक समर कैंप कराया जिसमें हमारा जानकी जी भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा रहे। और ये हमारे यहाँ के DGP जो है बहुत ही प्रोएक्टिव है, और उनके सहयोग से जो है यहाँ पे ये चेस क्लासेस हम लोग ने चलाए हैं। बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये इवेंट। और चेस इन जेल एक यूनिक प्रोग्राम रहा हमारे लिए। एक रिहेबिलिटेशन के तहत हम लोग वहाँ के जो यहाँ के जेल है पौत्रापुर जो जेल में वहाँ इनमेट्स है उनके लिए जो है हम लोग चेस क्लासेस चलाया, और दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। इसके साथ ही साथ हम लोग चेस एक्टिविटी के अलावा भी मैंने अवेयरनेस कैंप, जैसे कि हमारे कस्तूरी बाई जो है यहाँ पोर्टवेयर सिटी का स्वच्छता एम्बेसडर है, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है एक स्वच्छता क्लीनलीनेस ड्राइव जो है हम लोग पोर्टवेयर में ऑर्गेनाइज किया, और इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। और ये रहा हमारा रिसेंट एक्टिविटीज़। और हमारे आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, चेस एसोसिएशन क्या करने वाला है उसका कुछ डिटेल्स है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग चेस क्लब जो है अंडमान निकोबार चेस स्कूल्स में जो है चेस क्लब जो है हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और चेस कॉर्नर जो पार्क्स है, डिफरेंट पार्क जैसे कि मरीना पार्क, गांधी पार्क, ऐसे पार्क्स में जो है हम लोग चेस कॉर्नर्स जो है उसका भी प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका भी हम लोग इनिशिएट करेंगे। दूसरा एक इनिशिएटिव है घर घर चेस हर घर चेस। ये जो है हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट जी हैं नितिन नारंग जी जो है रिसेंटली एक हमारे मीटिंग में जो है नेशनल लेवल मीटिंग में जो है इसको अनाउंस किया। हम चाहते हैं कि चेस को जो है हर घर में पहुँचे ताकि वहाँ पे कम्युनिटी में चेस कल्चर डेवलप हो। इसके साथ चेस टूरिज्म भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें बाहर से प्लेयर्स आएंगे, यहाँ पे टूर्नामेंट भी खेलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट करेंगे। ऐसा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं।
और एक इंटरनेशनल फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट भी जो है हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी करने का प्लान कर रहे हैं। अभी जैसे कि फेडरेटेड चल रहा है, ये नेशनल ऑल इंडिया लेवल चल रहा है। जब हम लोग इंटरनेशनल फेडरेटेड करेंगे, बाहर कंट्री से भी प्लेयर जो है यहाँ पे आएंगे, और उसके लिए भी जो है हम लोग प्रोसेस स्टार्ट किया। आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग एक इंटरनेशनल फेडरेटेड टूर्नामेंट जो है हम लोग पोर्टलैंड में देखेंगे। और इसके साथ चेस आउटिंग फूड एंड फन, ये वनडे आउटिंग प्रोग्राम का भी ये प्लान है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें वे फॉरवर्ड हमारा है चेस मित्रा। चेस मित्रा जो है हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स है, वेलविशर्स है, सपोर्टर्स हैं, उन लोग चाहते हैं कि चेस से जुड़े। तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें पेरेंट्स, वेलविशर्स, सपोर्टर्स आएंगे और चेस एसोसिएशन के साथ काम करेंगे, चेस को प्रमोट करेंगे। तो उनको जब वो हमारा एसोसिएशन से जुड़ेंगे एज ए चेस मित्रा, तो उनको हम लोग ए वेलकम के लिए जो है हम लोग ऐसे एक बैज, कैप और एक टी शर्ट भी जो है हम लोग अरेंज किया हुआ है। तो जो हमारा चेस मित्रा का लोगो है, डिज़ाइन किया हम लोग ने, तो ये जो है हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे चेस मित्रा को। और उसका काम यह रहेगा, हर चेस मित्रा जो है वो या तो फिर हमारे इवेंट जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें वॉलंटियर, एज ए वॉलंटियर काम कर सकता है, या फिर वो एक चेस एंथुसियास्ट है, चेस जानता है, बच्चों को चेस सिखा सकता है, या फिर चेस प्रमोट कर सकता है, कम्युनिटी में चेस को इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर आर्बिटर के रूप में भी हमारे टूर्नामेंट में हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारा स्कोप है इस स्कीम में। तो हम लोग इसको बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। हो सकता है कि हम ये आने वाले फेडरेटेड टूर्नामेंट में हम इसको लॉन्च करेंगे। एक्चुअली ये मेन हमारा ये कॉन्फ्रेंस, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम आने वाले जो टूर्नामेंट जो है फेडरेटेड टूर्नामेंट जो हमारा 14 to 18 हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये दूसरी बार, दिस इज़ द सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन में हम लोग लास्ट टाइम इसी मंथ में हम लोग किया था यहाँ पोर्टलैंड में, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और इसी को देखते हुए जो है इस बार भी जो है हम लोग फेडरेटेड टूर्नामेंट कर रहे हैं। ये जो है 14 to 18 हमारा TSG ग्रांड में होगा। करीब 10 स्टेट से प्लेयर जो है आएंगे, करीब 140 प्लेयर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आप स्टेट्स देख सकते हैं, प्लेयर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आए। तो हम लोग फेडरेटेड टूर्नामेंट क्यों करना है, क्यों करा रहे हैं हम लोग को, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सी फेडरेटेड टूर्नामेंट एक तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्ले को बढ़ावा देता है, एंड यहाँ के लोकल प्लेयर्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि मेनलैंड से जो आएंगे उनका स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आएंगे, उनके साथ compete करने का और इनका जो स्किल्स है डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है ये इवेंट। और दूसरी बात, ये एक नेशनल एक्सपोजर भी देता है। बहुत सारे स्टेट से जो प्लेयर्स आएंगे और इन लोग नेशनल एक्सपोजर गेन करेगा इसमें। और इसके साथ ही साथ जैसे कि फेडरेटेड टूर्नामेंट को जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ के बच्चे खेलते हैं, जो अनरेटेड प्लेयर्स हैं, बहुत सारे अनरेटेड प्लेयर्स से जब ये रेटेड टूर्नामेंट खेलते हैं, तो जब वो रेटेड प्लेयर्स को हराते हैं तो उनका इंटरनेशनल रेटिंग ओपन होता है। और जो रेटेड प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी रेटेड प्लेयर्स हैं, वो अपना रेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा परफॉर्म करके जो है रेटेड प्लेयर्स को हराकर, हायर रेटेड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हराकर आपका रेटिंग इम्प्रूव भी करा सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसमें अच्छा परफॉर्म करके अपना इलो रेटिंग बढ़ाकर जो है आप टाइटल भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी कस्तूरी इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग टाइटल। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टूर्नामेंट में, तो उसका अराउंड 70 पॉइंट्स जो है उसको गेन करना है। अगर वो 70 पॉइंट्स स्कोर कर लेती है, देन शी विल बी गेटिंग फर्स्ट टाइटल, दैट इज कैंडिडेट मास्टर। वुमेन कैंडिडेट मास्टर का जो है उनका टाइटल मिलेगा, जो कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है इसको ग्रांट करता है बच्चों को, जो रेटिंग के बेस में जो है ये टाइटल्स प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जब हम ऐसे फेडरेटेड टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ का चेस कल्चर डेवलप होने का
एक अपॉर्चुनिटी रहता है और यहाँ के लोगों को जो है एक मौका मिलता है और बाकी जो यंग टैलेंट है यहाँ पे उनको एक बाकी से इंस्पायर होने का, वहाँ का प्लेयर्स को देखकर इंस्पायर होने का एक मौका मिलता है। और हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे एसोसिएशन का रेपुटेशन भी जो इसमें स्ट्रेंथन होने का स्कोप है, जैसे कि जब हम नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग का जो स्टैचर है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बढ़ता है। इसके साथ ही साथ हम पोटेंशियल स्पॉन्सर्स को भी जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, बाहर से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और इससे जो है हमारे जो स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप बिल्ड करने का भी एक अच्छा मौका है, जिससे हमारा फंड्स जो है बढ़ता है और हम आने वाले समय में जो है और भी अच्छे टूर्नामेंट्स करने का एक हमारा को मौका मिलता है। और दूसरी बात यह है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, जैसे कि यहाँ पे जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं, यहाँ पे टूरिज्म का माने बढ़ावा होने का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो लोकल बिजनेसमैन हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनका भी बेनिफिट होता है इसमें। तो जैसे टूर्नामेंट्स करने से जो है बहुत सारा बेनिफिट्स है जिसको बताया है, इसीलिए जो है हम लोग ये ऐसे टूर्नामेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। ओवरऑल जो है यहाँ के बच्चों और यहाँ के चेस कल्चर को डेवलप करने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और हम लोग आने वाले समय में, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल लेवल के साथ ही साथ हम लोग इंटरनेशनल लेवल भी हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए। So by organizing federated chess tournaments, Andaman Nicobar Chess Association not only contributes to the development of players but also strengthens the association's standing and contribution to the broader community in meaningful ways. Thank you। और ये हमारा चेस मित्र का लोगो है और हम लोग आने वाले जो टूर्नामेंट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको लॉन्च करेंगे। और जितने भी मीडिया पीपल है हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया है, ऑल आर चेस मित्रस, तो वी विल बी गिविंग यू दिस बैजेस एंड कैप एंड चेस मित्र टी-शर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। मेरा एक सवाल था, जैसे काफ़ी पेरेंट्स ने जो है ऑफ कैंपस बताया कि अभी जैसा कोई कुछ भी टूर्नामेंट होता है और यहाँ से बाहर अगर मिनट वगैरह होते हैं तो काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग हैं तो वो लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ कहीं भी कुछ भी खेल के लिए जो है फंड प्रोवाइड नहीं किया जाता, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स काउंसिल से भी नहीं। तो सर आप तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे भी आपसे आकर जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जब बात आती है पैसों को लेकर तो काफ़ी पेरेंट्स पीछे भी हट जाते हैं, क्योंकि देखिए इतना जो टिकट का जो फेयर है काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और बार बार इस तरह जब देखिए उनको भी अच्छा लगता है कि उनका बच्चे भी जाए जो है नाम रोशन करे, खेले, लेकिन जब बात आती है पैसों को लेकर तो काफ़ी लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पर काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स है, इवन NGO है, तो उनसे आप कुछ गुजारिश कीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि वो लोग जो है कम से कम इनको सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए आज कस्तूरीबाई ने हमारा इंडिया का नाम रोशन किया है, तो नेक्स्ट कस्तूरीबाई की तरह और भी कोई जो है हमारे अंडमान से निकल के इंडिया का नाम रोशन करे। देख आप सही बोला, स्पॉन्सरशिप्स वी आर अपीलिंग टू द अभी बिजनेस कम्युनिटी, बड़ा कॉर्पोरेट, यहाँ में कॉर्पोरेट हाउसेस का प्रॉब्लम, देयर इज नॉट मेनी कॉर्पोरेट हाउसेस, उन लोगों को सबको अप्रोच किया है हम लोग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वो देना है, आई थिंक दे आर ready to come forward to support, but it is not something very big, the kitty जितना भी accumulate करने से वो ज़्यादा नहीं होगा, but yes this point हमने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में रखा है कि अब एक बड़ा चैलेंज अंडमान का बच्चा लोग को यहाँ से मेनलैंड जाके टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट किया दैट दे शुड प्रोवाइड सम असिस्टेंस, उनका अप एंड डाउन एंड स्टे का कुछ रिएम्बर्स करने का या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। सो देव अग्रीड इन द सेंस, बट इट इज़ ओनली एट द मोमेंट एक आइडिया है, but how it takes shape, we'll have to give them the idea and we'll have to see उसको formalize भी करना है, but definitely everybody has understood the problem,
आपने जो बोला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी वी हैव बीन टॉकिंग, बट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बोल रहा है कि वी डोंट हैव एनी फंड्स। सर देखिए, कुछ दिन पहले ही बजट जो है हुआ है, और बजट के बाद आप इस विषय को लेकर आप एमपी साहब से बात कर सकते हैं। एमपी साहब को भी हम लोग जब वो सैमल टूर्नामेंट का उस दिन जो मरीना इसमें वो आए थे, हम लोग उनको भी बताया, सो बोला यस डेफिनेटली हम टेकअप करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। सी एवरीबडी प्रॉमिसेस बट वी वांट रिजल्ट्स। हम लोग भी अभी आज नहीं है ये पॉइंट है ना, अभी 1 साल से चल रहा है, 1 साल से नहीं, बट अपना भी तरह से वी आर ऑल्सो कलेक्टिंग, वी आर ऑल्सो रनिंग द शो। वो कुछ ना कुछ वी आर मैनेजिंग। So today even Kasturibai has gone, we have also helped her with whatever we could. So all that has been happening, and a lot of other kids are also going and they have done well in this thing. And mainland के लिए you are giving how much? यस रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे नेशनल यहाँ से जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल एंट्री में, जैसे कि सीनियर नेशनल्स हो गया, जूनियर्स, सब जूनियर्स और अंडर 7 अभी पिछले साल भी गया, अभी भी जा रहे हैं। तो सभी प्लेयर्स को जो है हम लोग ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है 5000 दे रहे हैं, जो कि वो कम है, बट अभी एज ऑफ नाउ जो है हम लोग 5000 सभी प्लेयर्स को हम लोग दे रहे हैं। इस तरह बहुत सारा कैटेगरीज है, इसमें हम लोग जो है पिछले साल भी हम लोग उनको सपोर्ट किया है और इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग से जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, और बाकी हम जितने भी NGOs हैं और आपने जैसे बताया उनको भी हम लोग अप्रोच करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को रेज करने के लिए और प्लेयर्स को जो है सपोर्ट करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। और जो बच्चे जो नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है वहाँ के बच्चों को जो है एकोमोडेशन फ्री देता है और सभी प्लेयर्स को जो है बोर्डिंग चार्जेस के लिए कुछ अमाउंट भी पैसा भी देता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकल चेस एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है, वो भी जो है हर बच्चों को जो है 5000 देकर एज ए ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है हम लोग दे रहे हैं। सर ये सब चैलेंजेस है, दीज आर द चैलेंजेस हम लोग को ओवरकम करना है, और इसके लिए आप लोग चेस मित्रा अभी जो बताया, आप लोग आगे आना है, स्प्रेड करना है। आपने जो पॉइंट बताया, ये जो NGOs और जो भी है, दे शुड कम फॉरवर्ड। तो आप लोग यू शुड टेक द मैसेज अक्रॉस टू द जनरल पब्लिक दैट ये इतना अच्छा काम हो रहा है, एंड इसको सपोर्ट करने, इसको बढ़ावा देने के लिए दे शुड कम फॉरवर्ड। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वी हैव नॉट गिवन अप, वी विल डेफिनेटली गो, विल अप्रोच देम, एंड जो मिलेगा डेफिनेटली इट विल हेल्प आवर दिस थिंग। इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट चेस। चेस का कल्चर को इधर में वी हैव टू ग्रो, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल गेम, इट्स अ माइंड गेम। It helps, you know, students को in their education, everything. It takes them away from all these bad habits and other things. समझ रहे हैं ना? So that is important. So it is very important. They should also support. Everybody should support. Come forward. And in a way, parents also are supporting this thing. They अपना बच्चा को ये करने के लिए, as you said, you know, some parents are not able to afford, but there are parents who can afford. They are taking their kids. They're going doing. So all this is this is all initial this thing, but आगे जाके definitely change होगा, and we will see chess growing. Good evening, everyone. The Andaman Nicobar Association is going to organize second edition of All India Open Federated Chess Tournament, which is a golden opportunity for Andaman chess budding players. और ये जो टूर्नामेंट है वो सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज हुआ कंप्लीटली, और जो अंडमान का जो रेटेड प्लेयर्स है उनको एक मौका है जो हायर रेटेड से विन करके आपका रेटिंग हाई कर सकते हैं, और जो अनरेटेड प्लेयर्स है उन लोग को एक रेटेड प्लेयर से जीत के और अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको रेटिंग भी ऊपर हो सकती है। और पहला टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, और दिस टूर्नामेंट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों लोग के लिए। थैंक यू। काफ़ी स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने बहुत जेनरसली हमें सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हमारा जो पहला फेडरेटेड टूर्नामेंट था बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज हुआ। और अब जब हम मेरठ जाते हैं बाहर बच्चों को लेके खेलने के लिए, तो वहाँ से लोग जब बोलते हैं कि मैडम आपके वहाँ पे जब हम लोग आए थे तो हर चीज़ बहुत बढ़िया था, अरेंजमेंट, एकोमोडेशन,
और आपका टूर्नामेंट का वेन्यू, तो वी फील वेरी प्राउड। लेकिन वो स्पॉन्सर्स के बिना हम नहीं कर पाते। तो लास्ट टाइम जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया, जब कस्तूरी गई थी उज्बेकिस्तान, उस टाइम में भी काफ़ी लोगों ने ऐसे मतलब पर्सनली जो हमारे फ्रेंड सर्कल के हैं, जो जान पहचान के, उन लोगों ने भी स्पॉन्सर किया था। तो उन सबको मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हमारा सेकेंड एडिशन है, तो लास्ट टाइम जैसे आपने हमें सपोर्ट किया था, तो मैं चाहूँगी कि इस बार भी आप हमारे साथ रहिए। इससे हमारा, आपका और हमारे आइलैंड का नाम पूरे जो दुनिया में है, पूरे इंडिया में है, हर जगह वो रोशन होगा और वो चमकेगा। थैंक यू सो मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।